नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय शराब बाजार में हुई एक बहुत बड़ी हलचल के बारे में। जी। तिलकनगर इंडस्ट्रीज ने फ्रांस की जानी मानी कंपनी पेरनोड रिकार्ड इंडिया से उनका एक बेहद मशहूर विस्की ब्रांड इंपीरियल ब्लू खरीदने का ऐलान किया है। हाँ, ये खबर काफी चर्चा में है। हमारे पास इस सौदे से जुड़ी कुछ खबरें हैं और आज हम इसी पर गहराई से बात करेंगे। समझने की कोशिश करेंगे कि इस डील के मायने क्या हैं, इसके पीछे क्या रणनीति हो सकती है और हाँ, भारतीय शराब बाजार पर इसका क्या असर पड़ेगा। बिल्कुल। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। जी। ये सौदा है करीब 4,150 करोड़ रुपए का। जी, यानी लगभग 412.6 मिलियन यूरो। इसे भारतीय लिकर इंडस्ट्री में अब तक की सबसे बड़ी घरेलू डील कहा जा रहा है। ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है। हाँ, बिल्कुल। और यहाँ ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ ब्रांड का नाम नहीं खरीदा गया है। अच्छा। इस सौदे में इंपीरियल ब्लू का पूरा कारोबार शामिल है। पूरा कारोबार? सालाना 22.4 मिलियन केस बेचने की जो क्षमता है, वो 2 उनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट और पूरे भारत में फैला हुआ बॉटलिंग यूनिट्स का नेटवर्क, सब कुछ। तो ये तो एक तरह से तैयार बिजनेस ही हाथ लग गया उनके। बिल्कुल सही। बिल्कुल सही। एक जमाया बिजनेस। और इंपीरियल ब्लू ये कोई नया नाम तो है नहीं? नहीं, काफी पुराना, लगभग 25 साल पुराना ब्रांड है। और इसकी सालाना कमाई वो भी कुछ कम नहीं होगी। हाँ, आंकड़ा है करीब 3067 करोड़ रुपए का। 3067 करोड़ सालाना। इतनी बड़ी डील, इतना बड़ा ऑपरेशन, तिलकनगर इंडस्ट्रीज ये सब फाइनेंस कैसे कर रही है? ये पैसा कहाँ से आ रहा है? हाँ, देखिए, फाइनेंसिंग का पहलू काफी दिलचस्प है इसमें। ये एक स्लम्प सेल है, मतलब पूरा बिजनेस एक मुश्त एक साथ ट्रांसफर होगा। ओके। और इसके लिए तिलकनगर इंडस्ट्रीज कर्ज और इक्विटी दोनों का मिला-जुला इस्तेमाल करेगी। अच्छा, तो मिक्स है। हाँ, मिक्स है। और इसमें एक शर्त भी है जो शायद कैश फ्लो को थोड़ा आसान बनाएगी। वो क्या? लगभग 282 करोड़ रुपए, यानी 28 मिलियन यूरोज, इसका भुगतान 4 साल बाद किया जाएगा। ओह, तो तुरंत सारा पैसा नहीं देना है? जी, इससे थोड़ा समय मिल जाएगा। लेकिन हाँ, इस पूरी डील को अभी भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी CCI उससे मंजूरी मिलनी बाकी है। हाँ, वो तो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। कितना टाइम लग सकता है इसमें? उम्मीद की जा रही है कि अगले 6 महीनों में ये प्रक्रिया पूरी हो जानी चाहिए। ठीक है। तो अगर तिलकनगर के नजरिए से देखें, वो पहले से ब्रांडी सेगमेंट में तो लीडर है ना, मैनसन हाउस के साथ। जी हाँ, नंबर 1 है वो ब्रांडी में। तो इस डील से उनकी स्थिति कैसे बदलती है? क्या ये सिर्फ साइज बढ़ाने वाली बात है या कुछ और? नहीं, ये सिर्फ साइज बढ़ाने से कहीं ज्यादा है। देखिए, इस डील से तिलकनगर इंडस्ट्रीज एक झटके में विस्की सेगमेंट में एक बहुत बड़ा खिलाड़ी बन जाएगी। उनकी जो कुल बिक्री है वो बढ़कर सालाना 34 मिलियन केस तक पहुंच जाएगी। 34 मिलियन? हाँ, तो ये उन्हें ब्रांडी के साथ साथ विस्की में भी आप कह सकते हैं एक पैन इंडिया, एक अखिल भारतीय ताकत बनने की राह पर डालता है। ये सिर्फ वॉल्यूम नहीं, ये कैटेगरी विस्तार का एक बड़ा रणनीतिक कदम है। हाँ, और कंपनी के चेयरमैन अमित डहानकर, उन्होंने भी कुछ ऐसा ही कहा है शायद। जी बिल्कुल, उनका बयान आया है कि ब्रांडी में लीडरशिप हासिल करने के बाद अब विस्की में उतरने का ये बिल्कुल सही समय था। और वो भी इंपीरियल ब्लू जैसे बड़े ब्रांड के साथ। हाँ, एक स्थापित ब्रांड के साथ शुरुआत करके वो कह रहे हैं कि भविष्य में प्रीमियम विस्की लाने की भी उनकी योजना है। तो ये एक तरह से नींव रख रहे हैं। अच्छा, तो ये सिर्फ वॉल्यूम का खेल नहीं है, बल्कि प्रीमियम सेगमेंट की तरफ जाने की भी तैयारी है। मेरे ख्याल से ये दोनों का मिश्रण है। देखिए, वॉल्यूम तो तुरंत मिलेगा, जबरदस्त वॉल्यूम। हाँ, वो तो है। जिससे उनकी टॉप लाइन आय और बॉटम लाइन यानी मुनाफा दोनों को मजबूती मिलेगी। याद करें, कारोबारी साल 2025 में उनकी आय थी 1405 करोड़ रुपए और ऑपरेटिंग मुनाफा EBITDA था 226 करोड़ रुपए। ये डील इन आंकड़ों को काफी ऊपर ले जाएगी, इसमें कोई शक नहीं। और प्रीमियम वाली बात। हाँ, साथ ही इंपीरियल ब्लू उन्हें वो प्लेटफॉर्म और वुड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क देता है जिसके सहारे वो भविष्य में ज्यादा मुनाफे वाले प्रीमियम प्रोडक्ट्स आसानी से लॉन्च कर सकते हैं। ये बात तो सही है। अच्छा, अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, पेरनोड रिकार्ड। आखिर वो अपना इतना बड़ा और सफल ब्रांड बेच क्यों रही है? हाँ, ये एक बहुत वाजिब सवाल है ना? इंपीरियल ब्लू उनके लिए भी तो अच्छा खासा वॉल्यूम लाता होगा। बिल्कुल लाता होगा, लेकिन एक संभावना ये है, और ये सिर्फ एक संभावना है, कि ये पेरनोड रिकार्ड की जो ग्लोबल स्ट्रैटेजी है उसका हिस्सा हो। मतलब? हो सकता है कि वो भारत जैसे बाजारों में अपना फोकस थोड़ा बदल रहे हों। शायद वो अब ज्यादा मार्जिन वाले प्रीमियम या सुपर प्रीमियम ब्रांड्स पर ज्यादा ध्यान देना चाहते हों।
तो उनके लिए शायद इंपीरियल ब्लू का वॉल्यूम अब उनकी प्रीमियम महत्वाकांक्षाओं से मेल नहीं खा रहा था। ऐसा हो सकता है। ये एक रणनीतिक कदम हो सकता है पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करने का। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मिड रेंज विस्की का मार्केट है उसमें अब तगड़ा कंपटीशन होने वाला है। हाँ, घमासान तो मचेगा। एक बड़ा प्लेयर पैरानॉइड इस सेगमेंट से थोड़ा पीछे हट रहा है और दूसरा तिलक नगर पूरी ताकत से आ रहा है। सही कहा। और डियाजियो जैसे जो दूसरे बड़े खिलाड़ी हैं वो भी चुपचाप तो नहीं बैठेंगे। बिल्कुल। तो प्रतिस्पर्धा बढ़नी तय है। तिलक नगर के लिए भी चुनौती होगी। सिर्फ ब्रांड खरीदना काफी नहीं है, उसे सफलतापूर्वक इंटीग्रेट करना होगा। हाँ, इंटीग्रेशन की अपनी दिक्कतें होती हैं, अलग कल्चर, सिस्टम, सप्लाई चेन। बिल्कुल, ये देखना होगा कि तिलक नगर इसे कैसे संभालती है। लेकिन हाँ, ग्राहकों के नजरिए से देखें तो मध्यम रेंज विस्की सेगमेंट में शायद अब और ज्यादा विकल्प और हो सकता है बेहतर कीमतें भी देखने को मिले। ये तो ग्राहकों के लिए अच्छी खबर हो सकती है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो तिलक नगर इंडस्ट्रीज ने इंपीरियल ब्लू को खरीदकर भारतीय शराब बाजार में खासकर विस्की सेगमेंट में अपनी पोजीशन मजबूत करने के लिए एक बहुत बड़ा और सोचा समझा दांव खेला है। निश्चित रूप से ये एक गेम चेंजिंग मूव हो सकता है उनके लिए। और यह हमें एक दिलचस्प सवाल पर छोड़ जाता है। क्या? देखिए, सिर्फ मार्केट शेयर की अदला बदली तो होगी, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ये डील, ये बड़ा अधिग्रहण पूरे मिड रेंज विस्की सेगमेंट में इनोवेशन को कैसे प्रभावित करेगा या कीमत तय करने की जो रणनीतियां हैं उनको कैसे बदलेगा। हाँ, क्या कंपनी अब नए प्रोडक्ट्स लाएंगी या मार्केटिंग का नया तरीका अपनाएंगी? बिल्कुल, क्या हम इस सेगमेंट में कुछ नया देखेंगे? इस पर नजर रखना वाकई दिलचस्प होगा।